अरस्तु अब तक के सबसे महानतम दार्शनिकों में से एक थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर महान के गुरु थे। इस वीडियो में आप जानेंगे महान दार्शनिक अरस्तु के प्रसिद्ध प्रेरणादायक विचार। जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हों। एक बुद्धिमान का उद्देश्य सुरक्षित आनंद नहीं है, बल्कि दर्द से बचना है। उम्मीद एक जीवित सपना है। युवाओं में डाली गई अच्छी आदतें सारा अंतर बनाती है। जो बच्चों को पैदा करते हैं उनकी तुलना में वो जो उनको पढ़ाते हैं ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं। लालच की कोई सीमा नहीं होती। बुद्धि केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि ज्ञान को व्यवहार में लागू करने के कौशल में भी शामिल है। सोचो जैसा बुद्धिमान लोग सोचते हैं, लेकिन बात वैसे करो जैसे साधारण लोग करते हैं। यदि आप कुछ भी समझना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत और उसके विकास को देखें। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। गुलामी के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि अंततः गुलामों को ये पसंद आने लगता है। धैर्य कड़वा होता है, पर उसका फल मीठा होता है। जिसने अपने डर पर काबू पा लिया है वह वास्तव में स्वतंत्र होगा। बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। ये सम्मान के बाद मन का सबसे बड़ा गुण है। गरिमा सम्मान पाने में नहीं है, बल्कि इस चेतना में है कि हम उनके लायक हैं। महापुरुष हमेशा मूल रूप से उदासीन स्वभाव के होते हैं। आदर्श व्यक्ति जीवन की दुर्घटनाओं को गरिमा और अनुग्रह के साथ सहन करता है, परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। केवल एक ही अच्छाई है, वह है ज्ञान। केवल एक बुराई है, वह है अज्ञानता। हम बहादुर कार्य करने से बहादुर बनते हैं। कला का उद्देश्य चीजों की बाहरी उपस्थिति नहीं, बल्कि उनके आंतरिक महत्व का प्रतिनिधित्व करना है। मन की ऊर्जा जीवन का सार है। जब कोई मध्यम वर्ग नहीं होता है और गरीबों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं और राज्य जल्द ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र और अल्पतंत्र के बीच वास्तविक अंतर गरीबी और धन है। जहां भी पुरुष अपने धन के कारण शासन करते हैं, चाहे वे कम हो या अधिक, वह एक अल्पतंत्र है, और जहां गरीब शासन करते हैं वह लोकतंत्र है। आप जो कुछ भी करते हैं उसका 95% आदत का परिणाम होता है। कानून व्यवस्था है, और अच्छा कानून अच्छी व्यवस्था है। आत्मा की महानता सादगी और ईमानदारी के साथ है। हंसी एक शारीरिक व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए अनमोल है। सबसे कठिन जीत स्वयं पर जीत है। जब शरीर रोगग्रस्त या पीड़ित होता है तो आत्मा पीड़ित होती है, जबकि आत्मा बीमार होने पर शरीर पीड़ित होता है। कमजोर हमेशा न्याय और समानता के लिए चिंतित रहते हैं। बलवान किसी की भी परवाह नहीं करते। एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक होना हमेशा एक जैसा नहीं होता है। वाणी मन का प्रतिनिधित्व है और लेखन भाषण का प्रतिनिधित्व है। अड़ियल लोगों को मनमौजी, अज्ञानी और गंवार में विभाजित किया जा सकता है। सभी संचार को परिवर्तन की ओर ले जाना चाहिए। असमानता का सबसे खराब रूप असमान चीजों को समान बनाने की कोशिश करना है। स्वतंत्रता स्वनिर्मित नियमों का पालन है। साहस पहला गुण है जो अन्य सभी गुणों को संभव बनाता है। हमारी खुशियाँ हम पर ही निर्भर करती हैं। सौंदर्य ईश्वर का उपहार है। इससे पहले कि आप शरीर को ठीक करें, आपको पहले मन को ठीक करना होगा। सबसे बड़ा अन्याय उन लोगों से होता है जो अधिकता का पीछा करते हैं, न कि उन लोगों द्वारा जो आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। सबसे बड़ा गुण वे हैं जो अन्य व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं। अगर चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, तो हमें उनके लिए कामना करनी चाहिए। अतिथि रसोइया की तुलना में दावत का बेहतर मूल्यांकन करेगा। अच्छा लिखने के लिए अपने आप को आम लोगों की तरह व्यक्त करें, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचें। कानून के उपदेशों को इन 3 बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। ईमानदारी से जीना, किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाना, और प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भुगतान करना। ज्ञानी का उद्देश्य सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दुख से बचना है। बर्फ के टुकड़े की सुंदरता की सराहना करने के लिए ठंड में खड़े रहना जरूरी है। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही अधिक आप जानते हैं कि आप नहीं जानते। हमारी समस्या यह नहीं है कि हम बहुत ऊंचा निशाना लगाते हैं और चूक जाते हैं, बल्कि यह है कि हम बहुत नीचे निशाना लगाते हैं और हिट हो जाते हैं। साहस मानवीय गुणों में प्रथम है, क्योंकि यह वह गुण है जो दूसरों की गारंटी देता है। अनुशासन से स्वतंत्रता आती है। केवल सशस्त्र लोग ही वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं। केवल एक निहत्थे लोगों को ही कभी गुलाम बनाया जा सकता है। बिना कारण जाने हम किसी सत्य को नहीं जान सकते। इंद्रियां बुद्धि के द्वार हैं। बुद्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले इंद्रियों से न गुजरा हो। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ न कुछ अद्भुत है। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए श्रेष्ठता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है।
उच्च विचार वाले व्यक्ति को लोगों की सोच से ज्यादा सच्चाई की परवाह करनी चाहिए। आश्चर्य का तात्पर्य सीखने की इच्छा से है। अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा। कर्म से चरित्र का पता चलता है। उच्च विचार वाला व्यक्ति द्वेष नहीं रखता है, क्योंकि महान आत्मा की निशानी चोटों को याद रखना नहीं है, बल्कि उन्हें भूल जाना है। मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति वाला प्राणी है। उसके जीवन का अर्थ केवल तभी है जब वह आगे बढ़ रहा है और अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास कर रहा है। गरीबी क्रांति और अपराध की जननी है। जो एक अच्छा अनुयायी नहीं हो सकता, वह एक अच्छा नेता नहीं हो सकता। सभी सुखों में सबसे बड़ा सुख सीखने का सुख है। आशा एक जागृत स्वप्न है। नैतिकता सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे बच्चों के साथ एक आदत बना लें। हमारे चरित्र हमारे आचरण का परिणाम है। जब आप एक बेवकूफ सवाल पूछते हैं तो आपको एक स्मार्ट जवाब मिलता है। दर्शन शास्त्र आश्चर्य से शुरू होता है। पैसे देना आसान बात है और किसी भी आदमी के बस की बात है, लेकिन ये तय करना कि किसे देना है और कितना बड़ा और कब और किस उद्देश्य से और कैसे देना है, न तो हर आदमी के बस की बात है और न ही यह आसान बात है। भगवान के कई नाम हैं, हालांकि वह केवल एक है। खुशी आत्मा का उसके सबसे उपयुक्त स्थान पर बसना है। सुबह होने से पहले उठना अच्छा है, क्योंकि ऐसी आदतें स्वास्थ्य, धन और ज्ञान में योगदान करती हैं। सहिष्णुता और उदासीनता एक मरते हुए समाज के अंतिम गुण हैं। साम्राज्यों का भाग्य युवाओं की शिक्षा पर निर्भर करता है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के मस्तिष्क में एक मूर्खता का कोना होता है। पुरुष एक विशेष तरीके से लगातार कार्य करके एक विशेष गुण प्राप्त करते हैं। चरित्र पसंद से निर्धारित होता है, राय से नहीं। हृदय को शिक्षित किए बिना मन को शिक्षित करना बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है। जीवन का सार क्या है? दूसरों की सेवा करना और अच्छा करना। खुद को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। एक स्वतंत्र विचारक बने और जो कुछ भी आप सुनते हैं उसे सत्य के रूप में स्वीकार न करें। आलोचनात्मक बने और मूल्यांकन करें कि आप किसमें विश्वास करते। नौकरी में खुशी काम में पूर्णता लाती है। दोस्ती एक शरीर में रहने वाली दो आत्माएं हैं। मानव जीवन के क्षेत्र में सम्मान और पुरस्कार उन्हें मिलते हैं जो कर्म में अपने अच्छे गुण दिखाते हैं। गुणवत्ता कोई कार्य नहीं है, यह एक आदत है। जो सबका दोस्त होता है वह किसी का दोस्त नहीं होता। खुशी गतिविधि की एक अवस्था है। सभी लोगों को सही का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, न कि जो स्थापित है। जीवन का अंतिम मूल्य केवल जीवित रहने के बजाय जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर करता है। पागलपन के स्पर्श के बिना कोई महान दिमाग कभी अस्तित्व में नहीं है।